हम लोग जी जान से मोदी जी के साथ नहीं, जो देश के हित करेगा, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह। अगर राहुल गांधी भी देश के विषय में सोचने लगेंगे, वो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद करने लगेंगे, तो हम भी राहुल गांधी जी के साथ होंगे। लेकिन वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के पक्ष में है, भारत मुर्दाबाद के पक्ष में है। आज के डेट में अब जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है, जनता सब समझने को तैयार है कि कौन किस मुद्दे की तरफ भटका रहा है। मुद्दा की बात करिए, कर्नाटक में क्या विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है, लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दा पे बात करिए, वहाँ प्राथमिकता दीजिए। ये कोई मुद्दा नहीं है कि बैन कर देंगे, उसको चालू कर देंगे। किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए, और इसका कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि आज के डेट में समझदार व्यक्ति मुस्लिम में भी हैं, हिंदू में भी हैं। अब वो जात पात धर्म से आदमी पब्लिक जो ऊपर, ये सब चाल अब चलने वाला। अगर लोग कह रहा है कि भाजपा जीत रही है, तो वो भाजपा पे, अब उस पर नहीं जी, भाजपा अपने काम पे जीते। योगी जी के बारे में क्या कहना है? योगी जी भी उसी योगी जी के बारे में तो अभी आप जहाँ पे खड़े दिखाई दिए, क्या ये लाइट जो योगी जी लगा, इसमें लिखा है कि ये हिंदू को रोशनी देगा, मुस्लिम को नहीं देगा? वो जनता के लिए काम किया। अगर जो मोदी जी ने काम किया, जो राशन कोविड के दौरान, क्या उसमें लिखा था कि ये हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा? ये सब विपक्षी दल बड़गलाने के काम करता है, ये मुद्दा को ज्वलंत बनाने का काम करता है। भाजपा आज के डेट में राष्ट्रीय एक ऐसी पार्टी है जो देश के विषय में सोच रही है। अगर इसका प्रमाण आपको विदेश में भी जाएंगे, पहले आज के डेट में आप भी सुने होंगे, जब यूक्रेन में लड़ाई हुई तो भारत का झंडा लगा के पाकिस्तानी बाहर आ रहे हैं। आज हमारे झंडे की क्या मिसाल है, क्या इज्जत है, देख सकते हैं। मनमोहन के राज में इस झंडे की इज्जत और मोदी की राज में इस झंडे की इज्जत, इससे पता चलता है। और बाकी आम जनता पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कि मोदी जी ने जो कार्य किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देश आज़ाद होने के बाद नहीं किया। किसी का मजाल नहीं था कि 370 हटा दूं और धारा 35 का हटा दूं। कोई हटाने की तो बात 370 35 के बारे में संसद में कोई चर्चा करने का हिम्मत नहीं करता था, वो ये मोदी सरकार ने हटा दिया। और कोई नहीं, अयोध्या राम मंदिर में राहुल जी जाने की हिम्मत नहीं करते थे, मोदी जी ने वहाँ जाकर उद्घाटन कर देने काम किया। कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, कहीं कोई हुआ, सब जजमेंट के द्वारा जज। तो ये विपक्षी दल जो है ज्वलन बुझे हुए मुद्दे को उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। भाजपा आज के डेट में एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, ना हिंदू मुस्लिम ना सिख, सबको साथ लेके चल रहे। आज के डेट में ऊंचा जात नीचा जात का भी एक मुद्दा बना हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ओबीसी आरक्षण। आज के डेट में संसद में जितने ओबीसी नेता है पार्लियामेंट में, उतने बैकवर्ड और नीचे ऊपर कास्ट के जितने भरे पड़े हैं, इक्वल में देखिएगा परसेंटेज, तो ओबीसी ज़्यादा, नीचे कास्ट ज़्यादा, फॉरवर्ड कम है। लेकिन मोदी जी ये बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते। ये सारा मुद्दा आप सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेके मोदी जी चल रहे हैं। और हम लोग जी जान से मोदी जी के साथ नहीं, जो देश के हित करेगा, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह। अगर राहुल गांधी भी देश के विषय में सोचने लगेंगे, वो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद करने लगेंगे, तो हम भी राहुल गांधी जी के साथ होंगे। लेकिन वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के पक्ष में है, भारत मुर्दाबाद के पक्ष में है, आतंकवादी पीएफआई के सपोर्ट में कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे, जिस तरह से मैनिफेस्टो इनका आया है, वो घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि हमारी सरकार आती है, हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को जो है हम प्रतिबंध करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो है कई मुद्दे हैं, उनको अभी विकास की बात करने से जो घोषणा पत्र में, तो ये मुख्य मुद्दा क्यों रखा उन्होंने? देखिए आज के डेट में, अब आप देखते होंगे, आप तो बहुत साथ हमारे से बहुत एजेड है, पत्रकारिता करते हैं। आज के डेट में अब जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है, जनता सब समझने को तैयार है कि कौन किस मुद्दे की तरफ भटका रहा है। मुद्दा की बात करिए, कर्नाटक में क्या विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है, लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दा पे बात करिए, वहाँ प्राथमिकता दीजिए। ये कोई मुद्दा नहीं है कि बैन कर देंगे, उसको चालू कर देंगे। उसी मन से जो है ये वहाँ पे योगी जी थे, योगी जी ने बोला कि देखो हमारा मिशन चलेगा। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दिया, इलाहाबाद में किस तरह से घटना हुई, जो प्रकृति अपना जो है हिसाब पूरा कर रही है, जो जैसे करेगा वैसे ये पाएगा। तो वो वहाँ भी वही बात कर रहे थे कि हम जो है अपराध मुक्त जो है प्रदेश चाहिए करेंगे, हम देश को अपराध मुक्त करेंगे। उन्होंने इस तरह से जो घोषणा पत्र नहीं निकाला, लेकिन यहाँ जो है पीएफआई को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं और इन सामाजिक संगठनों को बंद कर। नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए गलत है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए, और इसका कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि आज के डेट में समझदार व्यक्ति मुस्लिम में भी हैं, हिंदू में भी हैं। अब वो जात पात धर्म से आदमी पब्लिक जो ऊपर, ये सब चाल अब चलने वाला। अगर लोग कह रहा है कि भाजपा जीत रही है, तो वो भाजपा पे, अब उस पर नहीं जी, भाजपा अपने काम पे जीते। आज के डेट में आप देखते होंगे ये यूपी जो है इस प्रकार से कि शुक्रवार के दिन अगर आपको मरीज लेके भी जाना होता था, तो सेक्टर 8 वाली रोड से आप नहीं
निकल सकते थे। लेकिन आज के डेट में देखिए कि सब, इसलिए उन्होंने योगी जी आने के बाद आज के डेट में ना हिंदू है ना मुस्लिम, सब जात समान है। और पहले 2% अगर मुस्लिम का वोट भाजपा को पड़ता था तो आज के डेट में 17% वोट भाजपा को डाल। इसलिए लोग वाग समझदार हो गए। अब वो मुद्दा कांग्रेस कितना भी चाहे भटकाने के नहीं हो, बल्कि उसको चुनाव में मोदी जी को गाली देना या पब्लिक विषय में ऐसे बोलना, किसी संगठन के विषय में बोलना, उनको नुकसान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण आपको गुजरात में मिला होगा। क्या लगता है आपको, पीएफआई को समर्थन करना? पीएफआई वो संगठन है जो कि बहुत ज़्यादा जो देश विरोधी जो है फंडिंग जुटाता है, और आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बात हम करते हैं। जिस तरह से जो है कर्नाटक में उन्होंने बोला कि हाँ, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको प्रतिबंधित करेंगे। जब भी राष्ट्र को कभी किसी चीज़ की आपदा आई है, सबसे पहले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे आए हैं। और जिस राष्ट्र की आप कल्पना कर रहे हैं वो बिना भगवान राम के अधूरी है। जहाँ पे भी आप देखेंगे पूरे राष्ट्र में सिर्फ भगवान राम का ही नाम चलता है। सुबह जब हम किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं पहले राम राम करते हैं। तो जब आप जिस पीएफआई की बात कर रहे हैं तो पहले आपको युवाओं के लिए बात करनी चाहिए, किसी संगठन के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। युवाओं को पहले अवसर देने चाहिए खेल के लिए, पढ़ाई के लिए। और आप किसी एक संगठन का नाम लेके उसके लिए विचारधारा लेके और उसके लिए राजनीति करेंगे तो वो ऐसा इस देश में नहीं चल पाएगा। तो क्या लगता है कि क्या मैनिफेस्टो में जो उनका घोषणा पत्र है उसमें युवाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, और जो महंगाई की बात होनी चाहिए, और विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन इस पे प्रतिबंध लगाने से क्या आशय है कांग्रेस पार्टी का? ये तो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा शुरू से ऐसी रही है। उनकी विचारधारा हमेशा तुष्टिकरण की रही है। और जो बात रही उसकी बेरोजगारी की, तो उनको पहले लोग युवाओं के लिए नए अवसर प्राप्त करने चाहिए जिससे बच्चे लोग नए रोजगार शुरू कर सके। अपने लिए रोजगार ना लें बल्कि दूसरों को रोजगार दें। ये अगर विचारधारा सबकी रहेगी तो यही काम रहेगा। तो क्या योगी जी को आपने सुना होगा, जिससे योगी जी कह रहे थे कि जैसे जो करेगा वैसे वो बनेगा। उन्होंने कर्नाटक में भी जो है इलाहाबाद का जो है उदाहरण दिया कि जो जैसा करेगा वैसे बनेगा और प्रकृति अपना हिसाब पूरा करती है। तो वो एक अपराध मुक्त करने वाली बात कर रहे थे। उनके मैनिफेस्टो में लगा लीजिए कि यूपी जैसा जो है स्वच्छता जहाँ यहाँ पे चल रही वो था, लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला कि हम ये आएंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से जो है चरित्र, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस तो बिल्कुल ही बेकार है, हम तो यही कहना चाह रहे हैं। बीजेपी जहाँ जाएगी वहाँ अच्छा लगेगा। दंगे तो होने में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। दंगे तो दूसरे विपक्ष पार्टी के करवाते हैं, बस नाम दूसरे का बताया जाता है। इस तरह से कर्नाटक में जो है ना, देखिए मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र जो है कांग्रेस का आया, वो कहते हैं कि युवाओं की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी। कांग्रेस पार्टी का ये तुष्टिकरण कि हम आएंगे तो हम विश्व हिंदू परिषद को बंद कर देंगे, बजरंग दल को बंद कर देंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जो है प्रतिबंध लगा देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा मुद्दा होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अगर ये चाहती है कि प्रतिबंध लगाने के बाद वो कर्नाटक में आ जाएगी, पहली बात तो आएगी नहीं। अगर आएगी तो ये सब प्रतिबंध लग ही नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा एक मूवी के ऊपर द केरला स्टोरी, 32,000 लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियां, वो कन्वर्ट हो गई मुस्लिम में, ISI एजेंसी में जा रही हैं। तो जब तक ये सारे जो संगठन RSS, हिंदू परिषद, बजरंग दल, जब तक ये जिस जिस राज्य में है वहाँ की आप देख सकते हैं दुर्दशा, जैसे यूपी का आज तक ऐसे सुनने को नहीं आया, दिल्ली देख लीजिए और बिहार, क्यों कर्नाटक, क्यों साउथ के ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये बदलाव हो रहा है। तो यही है, सिंपल सी बात है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। वो जितना पैतरा आजमा ले, मोदी है तो मुमकिन है। और जो ये मूवी है ये बिल्कुल आप ही देख रहे हैं कितना चर्चित है, तो ये देखना भी चाहिए। युवाओं के लिए एक सीख है कि कैसे वो बचें। वहीं के कर्नाटक के मंच से बोल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि प्रकृति अपना हिसाब देती है। जो इलाहाबाद में जो घटना घटी है उसको ले करके गैंगस्टर जितने भी होते हैं, माफिया जितने भी होते हैं, प्रकृति अपना हिसाब पूरा करती है और जो जैसे करेगा, जो जैसे करेंगे तस पर पावे, ऐसा कुछ जो है वो चौपाई बोले थे। बिल्कुल जैसे वहाँ उदाहरण दे रहे थे कि हम अगर उनका कहने को मतलब कर्नाटक में भी सरकार आती है तो हम ऐसे स्वच्छ जो है प्रशासन, जैसे आपने देखा तीक अहमद का ही देखा कि उनको उम्र कैद हो गई। फिर जो 3 गैंगस्टर थे उन्होंने उनको ऑन द स्पॉट मीडिया के रूप में आके उनको मारा। तो योगी जी का साफ कहना है कि कोई भी होगा जैसा उन्होंने पहले किया है, जैसा गुंडा राज इलाहाबाद में अतीक अहमद का था, लोग उनसे वाकिफ़ है कि कैसे थे वो, और उनको प्रकृति ने वो देन दिया भी है। जैसा उनका दुर्दशा हुआ उनके बेटों का, उनकी वाइफ अभी जो हैं कैद में। तो हमारी जो बीजेपी पार्टी है अगर कर्नाटक में जाएगी तो जो अभी जो एक केस सुनने में आ रहे हैं 32,000 जो लड़कियां मुस्लिम में कन्वर्ट हुई हैं, तो वो बहुत हद तक रुकेगा वो। और कर्नाटक में भी जैसा यूपी है वैसा कर्नाटक कुछ सालों में दिखेगा आपको।
तो इस तरह का जो तुष्टिकरण का जो मैनिफेस्टो होता है किसी भी पार्टी का कहीं भी हो, तो इस तरह से जो है जो सामाजिक संगठन होते हैं, तो आपको लगता है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो है कोई पीएफआई के बराबर तुलना कर रहे हैं? पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था तो इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है सबसे ज़्यादा विरोध किया था कि ये बीजेपी वाले जो है दुर्भावना से राजनीतिक विषय से जो है इन संगठन में पीएफआई और बजरंग दल और आरएसएस और उस पर आपको लगता है कि ये इस पर क्या? पीएफआई आप भी जानते हैं कौन सा संगठन है, और बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आज तक आपको पता होगा मनमोहन सिंह के राज में जो कश्मीर फाइल, जो उसका जो गैंगस्टर था उसको अवार्ड दिया था मनमोहन सिंह ने अपने ऑफिस में बुलाकर। समाजवादी पार्टी जो टिकट दिया अखिलेश यादव के जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी ने अतीक अहमद को, तो सब आपको पता ही है कि जो जो पार्टी कैसे कैसे लोगों को टिकट देती है, कैसा कैसा प्रत्याशी खड़ा करती है। तो ये तो इनका जो फेस्टिवल है ये बस वही है लोगों को भ्रमित करने के लिए।